मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। जब हम देखते हैं तो दिल्ली में जो जल पहुंचता है नलों में सर, वो 14,355 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों से होकर गुजरता है और तब हमें हमारे घर में जल मिलता है पीने को। तो एक बार जोरदार ताली हम दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के लिए बजाएं। दिल्ली जल बोर्ड अपने 250 लगभग वाटर टैंक से उन जगह जहां पर पानी की कोई भी व्यवस्था अगर बाधित होती है तो वहां पर तुरंत पहुंचता है। तो दिल्ली जल बोर्ड की इस बहुत ही प्रॉम्प्ट व्यवस्था के लिए एक बार फिर हम दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का वेलकम करें। जल की व्यवस्था के साथ सीवर व्यवस्था को दुरुस्त रखने में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी जो कार्य करते हैं, सचमुच हम उनके प्रति नतमस्तक हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका भी अभिनंदन और आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध दिल्ली जल बोर्ड के आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय से वो आएं और इस अवसर पर स्वागत भाषण रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप करें। Honorable CM sir, वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी UD सर, और दिल्ली जल बोर्ड के मेरे सभी भाई बहनों साथियों, सबसे पहले तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज 9 फरवरी है, पर यह दिन आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत दिन तक याद रहेगा। आज का दिन बहुत लोगों की तपस्या, बहुत मेहनत के बाद आया है। आज का दिन हमारे ऑनरेबल सीएम सर की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन के कारण आया है। आज का दिन दिल्ली जल बोर्ड के उस हर एक कर्मचारी के लिए जिसने दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था को चालू रखने में, उसके हर दिल्ली के हर घर में पानी पहुंच सके, उसके घर की गंदगी दूर हो सके, इसके लिए अपने दिन रात दिए हैं। उसकी उस मेहनत की पहचान है और उस पहचान का सम्मान का दिन है आज। ऑनरेबल सीएम सर हमेशा हर मीटिंग में हमें यह बोलते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली जल बोर्ड के कारण दिल्ली का हर घर सुबह पानी पाता है, अपने घर की जो गंदगी है उसको हम दूर करते हैं और दिल्ली का हर वासी अपने घर में रह पाता है, अपना काम कर पाता है। यह सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि हम सब मिलकर दिल्ली को रहने लायक बनाते हैं। और सर आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रेरणा से सर आज हम लोग जो 700 लोगों का हमारा परिवार जो बढ़ रहा है सर, वो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सर, इसमें से हर एक जन दिल्ली जल बोर्ड के लिए पूरी तरह से कमिटेड रहेगा सर। आने वाले दिनों में ऑनरेबल सीएम सर ने हमें एक और लक्ष्य दिया है, एक विजन दिया है, और वो विजन है हमारा साफ यमुना का। और आज हम सब जब आज सीएम सर को सुनेंगे, सीएम सर से प्रेरणा पाएंगे, हमें फिर से सीएम सर के सामने वो प्रतिज्ञा दोहरानी है कि 2023 तक हमें अपनी यमुना को साफ करना है और दिल्ली को एक साफ यमुना देनी है। ये सब आज हम ऑनरेबल सीएम सर से और पूरे दिल्ली से वादा कर रहे हैं कि अगले साल में हम यमुना को साफ करके रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये शब्द हैं कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे पैर की चुभन जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो आज एक बहुत बड़ा कदम दिल्ली सरकार इस रूप में उठाने जा रही है। तो इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और मेरा अनुरोध सर से वो हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। तालियां बजती रहें जब तक सर यहां पहुंचे। आप सभी को
आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। आपके चेहरे की खुशी मैं देख सकता हूँ और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से साफ जाहिर है कि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग कितने खुश हैं। दिल्ली सरकार, हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है 2015 से 7 साल हो गए। 7 साल में हमने ढेर सारे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, कई क्षेत्रों के अंदर हमने काम किए। और वो सारे काम आज देश में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, दुनिया में भी चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो काम होने जा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि शायद मुझे बताया गया कि दिल्ली सरकार में तो आज तक, जब से दिल्ली सरकार बनी है, इतने बड़े स्तर के ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का आज तक कभी नहीं किया गया। ये पहली बार हो रहा है दिल्ली सरकार के अंदर। और शायद देश के अंदर भी अभी आजकल सारी की सारी हवा, सारे का सारा आबा पूरा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि पक्के कर्मचारियों को कम करते जाओ और कच्चे कर्मचारियों को बढ़ाते जाओ। जैसे जब हमारी सरकार बनी थी तो उस टाइम सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत होती थी और पूरे देश में ये माहौल था कि सरकारी स्कूल अब बंद करो, उनको प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट कंपनियों को दे दो, कॉरपोरेट्स को दे दो, वो चलाएंगे, सरकार स्कूल नहीं चला सकती। प्राइवेट अस्पताल बंद करो, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट वालों को दे दो, सरकार अस्पताल नहीं चला सकती। हमने आके साबित कर दिया भाई, सरकार अगर चाहे और सरकार अगर ईमानदार हो तो सरकार स्कूल भी चला सकती है, अस्पताल भी चला सकती है। और जो सरकार स्कूल और अस्पताल ना चला पाए, फिर उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर वो सरकार रहने लायक नहीं है। तो आज हम ये भी देख रहे हैं, एक माहौल ये भी बनाया गया था पूरे देश के अंदर कि भाई कर्मचारियों को अगर पक्का कर दो तो वो काम नहीं करते, फिर वो आलसी हो जाते हैं, वो फिर काम से मन चुराते हैं। एक ये माहौल बनाते हैं ना भाई, पक्का कच्चे को पक्का नहीं करना चाहिए, पक्का कर दिया तो काम नहीं करेंगे, कच्चे के ऊपर तो तलवार लटकती रहती है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे करे, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आई। दिल्ली के जो शिक्षा क्रांति आई तो दिल्ली के अंदर जो भी हमने शिक्षा के क्षेत्र में करा वो हमने थोड़ी करा, वो तो इन टीचरों ने ही करा, जो सरकारी टीचर थे, जो सरकारी हेडमास्टर थे, जो सरकारी प्रिंसिपल थे, इन्होंने ही करा। ये तो सारे सरकारी हैं, इन्होंने ही कमाल करके दिखाया। सरकारी क्षेत्र में जो अस्पतालों में हमने इतना अच्छा काम करा, इतने शानदार अस्पताल हो गए अपने, ये तो सारे इन सरकारी डॉक्टरों ने ही करा, सरकारी नर्सों ने ही करा। तो ये कहना कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा झूठ है जो फैलाया जाता है। अगर हम सरकारी कर्मचारियों के साथ अच्छे से उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलके काम करेंगे, तो सरकारी कर्मचारी जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा काम मेरे को नहीं लगता कोई भी करता है प्राइवेट सेक्टर में। मैं तो प्राइवेट में भी मैंने काम किया है, सरकार में भी मैंने काम किया है। मेरे हिसाब से जिस तरह से कोरोना के टाइम में मैं देखता था, ये हमारे सत्यगोपाल जी भी बैठे हैं, उदित जी भी बैठे हैं, ये 24-24 घंटे ये लगे रहते थे, 24-24 घंटे काम। मैंने तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे काम करते नहीं देखा किसी को। सो ये मिथ भी अपने को तोड़ना है। आज आप 700 कर्मचारी पक्के हो रहे हो और मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं कि ये 700 कर्मचारी अभी तक जब तक कच्चे थे उस टाइम जितना काम करते थे, अब उससे दुगना काम करेंगे जब ये पक्के हो गए, क्योंकि अब इनको एक तरह से सिक्योरिटी आ गई, ये खुश हैं, दिल से काम करेंगे अब ये। नहीं तो एक मन में रहता था यार पता नहीं मेरा क्या होगा, आदमी 10 बार तो ये सोचता कहीं और ही कर लूँ, कोई और अच्छी जगह मिल जाए। अब एक बार ही पक्के हो गए तो कहीं इधर उधर तो हाथ पैर नहीं मारेगा, अब यहीं मन लगा के काम करेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग पक्के हो रहे हैं और मेरी तो मंशा है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अंदर जितने कर्मचारी हैं सबको पक्का होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हो दिल्ली सरकार की पावर बहुत कम है, दिल्ली सरकार की हमारी बहुत सारी पावर नहीं है, केंद्र सरकार के पास दिल्ली के बारे में बहुत सारी पावर है। आप लोगों को हम कर पाए
क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, वहाँ पे जल बोर्ड सारे निर्णय लेता है, बोर्ड सारे निर्णय लेता है, केंद्र सरकार का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती। तो आप लोगों को कर पाए, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी, केंद्र सरकार से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अन्य विभागों के अंदर भी एक तरह से एक बड़ा काम आज शुरू हुआ है कि सरकार, दिल्ली सरकार जो है ना केवल जनता का ख्याल रखती है, अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखती है, हमारे साथ काम करने वालों का भी ख्याल रखती है। तो जल बोर्ड से आज बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, इसकी गूंज पूरे देश के अंदर जाएगी। पूरे देश के अंदर भी अब मांग उठे, भाई दिल्ली के अंदर हो सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकते, वो भी कहेंगे, और दूसरी सरकारों को भी करना पड़ेगा। और ये मिथ भी तोड़ना पड़ेगा, भाई कच्चे कर्मचारी पक्के कर दो तो वो काम नहीं करते, काम करके दिखाना, और उन लोगों के मुंह बंद कर देना जो ये बात कहते हैं कि पक्के कर्मचारी काम नहीं करते। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार के सब लोग भी खुश होंगे और आप फलें फूलें, खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब बरकत हो आपके परिवार में। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इन लाइनों से बड़े प्रेरित हैं और हमेशा कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं। दुष्यंत जी की ये पंक्तियां कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने से नहीं तेरे सीने से सही, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली। और अब वो क्षण जो सबके लिए प्रेरणा का है, दिल्ली अपने 700 ऐसे कर्मचारियों को आज रेगुलराइज कर रही है, जिसका अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिक्र किया। तो अब मैं आपके नाम पुकार रहा हूं और आप वहां मंच पर आकर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगे। मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय मंचस्थ सभी मुख्य अतिथि और अन्य सभी अतिथि श्रृंखला के साथियों से कि वो मंच पर आ जाएं। सबसे पहले इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं श्री विजय कुमार, फील्ड असिस्टेंट। जोरदार तालियां। ये पहले आप कह सकते हैं मैटर ऑफ चांस है, सिर्फ पहला सर्टिफिकेट इन्हें प्राप्त हो रहा है। श्रीमती बिमला रानी तेजी से मंच पर आए। अगली श्रीमती पूनम देवी। श्रीमती बिमला रानी पीसीएमआर, पियून कम मीटर रीडर। श्रीमती पूनम देवी फील्ड असिस्टेंट। अगला नाम श्री हंसराज, एलडीसी। हंसराज जी एलडीसी के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। अगला नाम श्री सोनू, एलडीसी। रोहित कुमार, सोनू इस समय मंच पर, फिर रोहित कुमार पीसीएमआर, उसके बाद रोहित कुमार, फिर श्री रवि, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती प्रेमलता। तालियां बजती रहें। श्रीमती प्रेमलता के बाद श्रीमती पूजा चौहान। श्री श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर, श्री युगदीप भारद्वाज, श्री राहुल शर्मा, युगदीप भारद्वाज, इसके बाद श्री राहुल शर्मा, श्री रविंद्र कुमार, श्री हेमंत भारद्वाज, श्री प्रियतम,
सभी लोग जोरदार तालियों से अपना सहयोग देंगे। इसके बाद श्री गजराज सिंह, श्री सचिन, श्री रोहित, तालियों में कंजूसी नहीं, श्री नीरज, इसके बाद श्रीमती ज्योति शर्मा, श्री शैलेंद्र कुमार, नीरज के बाद ज्योति शर्मा, शैलेंद्र कुमार सिंह, तेजी से हम लोग आएंगे, रवि राणा, श्री रवि राणा, श्री नीरज कुमार, श्री सलमान, तालियों की गड़गड़ाहट में वही उत्साह, रीना, मिस रीना, राहुल सिंह, श्री प्रीतम सिंह, जोरदार ताली बजती रहे। दिल्ली का बनता हुआ इतिहास, 700 नए कर्मचारी नई जिम्मेदारी के साथ, और अब हम सब आभार व्यक्त करेंगे एक बार, क्योंकि नौकरी दिवाली का संदेश देती है और आज दिवाली अभी दूर है, लेकिन ऑडिटोरियम में हम दिवाली मनाएंगे। सब लोग आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। सभी की फ्लैश लाइट ऑन और सभी अपना आभार आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब मेरा अनुरोध हमारे मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन सर से कि वो आएं और इस अवसर पर वोट ऑफ थैंक्स, जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जबकि हमारे 700 कर्मचारी एक साथ जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और करुणामूलक आधार पर लगाए गए थे, वो एक साथ रेगुलर किए गए हैं। और ये सब माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन और उनके संरक्षण में ही संभव हो पाया। माननीय सर, सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका निर्देश आने के बाद दिन रात लग के हमारे लोगों ने, दिल्ली जल बोर्ड के जो प्रशासन विभाग के कर्मचारी हैं, ये सारा कार्य किया। और मैं सर हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली जल बोर्ड के सभी कर्मचारियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सर इनके रेगुलर होने से इनका भविष्य सुरक्षित हो गया, इनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया। सैलरी सर करीब डबल हो जाती है सर। ये सब सरकारी आवास प्राप्त कर सकते हैं, LTC ले सकते हैं, इनको रेगुलर छुट्टियां मिलेंगी, सारी चीज़ें सर मिलेंगी। और सर हम इनको उसी दिन से कर रहे हैं जैसे 720 दिन जहाँ 6 दिन काम होता है और जहाँ 5 दिन काम होता है वहाँ 618 दिन जैसे पूरे हुए, उसके बाद से सर हम इनको बैक डेट से दे रहे हैं। हम सर बहुत आभारी हैं आपके कि आप हम सभी को एक परिवार का सदस्य समझते हैं और अपने व्यस्त इलेक्शन के कार्यक्रम में, जबकि 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं और आप इतने बिजी हैं सर, आपने जल बोर्ड के कर्मचारियों का जो सबसे छोटे स्तर के हैं उनका ध्यान रखा।
और आज सर समय दिया और ये संभव हो पाया सर। मैं आदरणीय सत्यगोपाल साहब जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, आदरणीय श्री पीके गुप्ता जी जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं यूडी डिपार्टमेंट के, उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति से हम सबका उत्साह बढ़ाया है। हमारे सीओ साहब जो उदित राय जी हैं और बहुत मेहनत करते हैं सर, सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक। सर सर सातों दिन काम करते हैं, 8 से 9 तक सर रात को। और सर हमेशा कर्मचारियों के भले में, संस्था के भले के हमेशा तत्पर रहते हैं सर। और मैं सभी कर्मचारी जो हमारे हैं सर, जो आज रेगुलर हुए हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी शुभकामना, परिवार सबको सर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका व्यस्त कार्यक्रम और आपने हम सब के लिए समय निकाला। जोरदार ताली।